जामिया में एक और जिहाद की योजना सामने आई है। यह साफ दिख रहा है कि हिंदू लड़की ली जाएगी, लेकिन हिंदू लड़का नहीं लिया जाएगा, चाहे वो ओबीसी भी क्यों ना हो। मतलब अब जामिया के अंदर मुसलमान लड़कों के साथ हिंदू लड़के नहीं पढ़ सकेंगे, पढ़ सकेगी हिंदू लड़कियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। यह लव जिहाद नहीं तो और क्या है। और इसलिए जामिया के नए लव जिहाद पर कहना चाहूंगा, यही जामिया जहां पुलिस पर पत्थर फेंका जाता है, आतंकवाद की रोटी को यहां पे सेका जाता है। लव वाले जिहाद की साजिश यहां से देखो जारी है। खुद ही सोचो इन लोगों की कितनी लंबी तैयारी है। यहां से खालिद उमर चिक्कर दिल्ली में दंगा करता है, ममदानी से मिला समर्थन उसको नंगा करता है। अब तो बंद करानी होगी चरमपंथ की खेती को, अगर हमें बचानी है अपनी बहनों बेटी को। जामिया में सरकार प्रायोजित लव जिहाद चल रहा है। आज का बिंदास बोल उस डिजाइन को बेनकाब करेगा जिसे नीति का जाना पहचाना गया, ये जामा पहचाना है। सवाल सीधा है, जामिया मिलिया इस्लामिया में यूजीसी फंडेड रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बहुल कैंपस में बुलाया जाता है, लेकिन जनरल ओबीसी हिंदू लड़कों को जानबूझकर बाहर रखा जाता है। यह संयोग नहीं है, संरचना है, डिजाइन है, प्लानिंग है। फ्री यूपीएससी कोचिंग, फ्री हॉस्टल, सालों का रेसिडेंशियल साथ, और पात्रता ऐसी कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लड़के अंदर, हर कैटेगरी की लड़कियां अंदर और हिंदू लड़के बाहर। क्या यही समावेशन है या लैंगिक सामाजिक इंजीनियरिंग है? अब कटघरे में यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय है, क्या आपको यह पैटर्न नहीं दिखता? क्या सामाजिक प्रभाव का कोई ऑडिट हुआ है? और क्या समाज की चुप्पी है? क्यों है? महिला सुरक्षा पर भाषण देने वाले आज मौन क्यों है? बिंदास बोल साहब कहता है, हिंदू लड़कियों को बुलाना, हिंदू लड़कों को रोकना, यह रास्ता खतरनाक है। नियम दिखाओ, डेटा खोलो, डिजाइन सुधारो, वरना आरोप और गहरे होंगे और जवाब देना होगा। पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। ये पोल भी, ये विज्ञापन दिखाइए, जिस विज्ञापन को लेकर ये सारा बवाल हुआ है। ये विज्ञापन आपके स्क्रीन पर है, विज्ञापन को ठीक से पढ़िए। जामिया मिलिया इस्माइलिया, ये जेएमयू का, आईएमयू का, जामिया मिलिया इस्माइलिया का विज्ञापन है, और इसमें आप साफ साफ दिखाई देगा कि आपको हिंदू लड़कियों को बुलाया जाएगा, लेकिन हिंदू लड़कों को इससे दूर रखा जाएगा। पोल लेते हैं। पोल में आपके सामने ये हमने आपको पूछा, आप इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सहभागिता करने का माध्यम अगर कुछ है तो पोल है। पोल में आप बताइए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। मैं तो इसके पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि क्या जामिया को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्रों का अड्डा है, षड्यंत्रों की फैक्ट्री है। या नीत नए षड्यंत्र किए जाते हैं जिससे कि हिंदुस्तान के विरुद्ध, खास करके हिंदुओं के विरुद्ध ही कुछ ना कुछ किया जा सके। आपके सामने शायद तकनीकी कारणों से पोल नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, पोल देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आगे जाऊंगा। मेरे सवाल पर 90% लोग सहमत है। कार्यक्रम के अंत में इस मुद्दे पर हम राय लेंगे। ये पहला मुद्दा है। आज मैं कई मुद्दे लेने वाला हूं बिंदास बोल में, लेकिन पहला मुद्दा यह है। मैं स्वागत करता हूं आज के बिंदास बोल के गेस्ट का। उनसे जानेंगे कि यह मुद्दा क्या है और इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। आज के बिंदास बोल के अतिथियों का स्क्रीन पर स्वागत है। लव जिहाद का नया षड्यंत्र, सरकारी फंडेड लव जिहाद, यह मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। और इसलिए आज के बिंदास, हमारे साथ आज के बिंदास बोल के 3 गेस्ट अभी जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं अजीत कुमार जी। आप अजीत कुमार पुरी जी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। यह विज्ञापन बता रहा है एक कश्मीर की सच्चाई की तरह है। आपकी संपत्ति, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन यहां छोड़कर कश्मीर छोड़ जाओ, यह कहना, और जामिया में यूपीएससी के ट्रेनिंग के लिए हिंदू लड़की भेजो, हिंदू लड़के नहीं कहने में क्या अंतर है अजीत जी?
मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, विदास बोल आपका बहुत चर्चित कार्यक्रम है और हम लोग बहुत पहले से इसको देखते आ रहे हैं, और आप इसमें जो विषय उठाते हैं वह समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए विशेष मतलब चिंताजनक जो मुद्दे होते हैं उसको लेके आते हैं। अभी मैं पीछे देख रहा था कि 1985 से एक कार्य योजना जो है कोचिंग की, आरएसी जिसको कहते हैं, उसमें जामिया में शुरू हुई, और उसके बाद 2010 से इसमें यूजीसी और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जो है आर्थिक जो है सब मतलब योगदान देना शुरू किया इसमें जो है। और आज जो आप विषय लेके आए हैं उसमें धीरे धीरे इन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के, अल्पसंख्यक के जो है लड़कियों को रखा जाएगा और लड़कों को बाहर रखा जाएगा। जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय देश के शिक्षा मंत्रालय के अनुदान से चलता है, यूजीसी के अनुदान से चलता है, और वहां अभी आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। तो यह प्रश्न जो है स्वाभाविक है उठना कि जो जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय माइनॉरिटी का दर्जा लेकर के, अल्पसंख्यक का दर्जा लेकर के अपना एक ऑटोनोमस रखता है, जो एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहता है, वह किस मंशा से जो उसने आवासीय जो है परिसर खोला है, कोचिंग के लिए जो है व्यवस्था बनाई है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लड़कियों को जगह दे रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। और अभी जो लखनऊ वाला जो प्रकरण आया है, जिसमें वो रमीज नाम के डॉक्टर ने जिस तरह से वहां हिंदू लड़कियों के साथ जो है उसने एक पूरा मतलब समूह बना करके, अपने समर्थकों का समूह बना करके जो उसके साथ दुराचार करके और बहुत से लोगों को जो है नुकसान पहुंचाया लड़कियों को, तो ये भारत सरकार के लिए भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार चाहती क्या है। क्या हिंदुओं का इस देश में कोई रक्षक नहीं है? आज के दिन उनके बालकों का कोई रक्षक नहीं है। और अभी जो यूजीसी का इन्होंने जो नियम लाया अभी पीछे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है अंतरिम रोक लगा रखी है। समाज को उन्होंने, हिंदू समाज को ही आमने सामने खड़ा कर दिया। तो बहुत चिंताजनक है और इस पर सरकार को जो है सोचना पड़ेगा और हिंदू समाज को भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से उसने यूजीसी गाइडलाइन का विरोध किया और सरकार को झुकने के लिए विवश किया, उसी तरह से ऐसे प्रकरण अगर आ रहे हैं समाज के सामने, तो हिंदू समाज के अभिजन को है, उसके जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको सरकार से कहना ही पड़ेगा। कांग्रेस के द्वारा जो मोदी शासन के आने के पहले जो कार्य किए जा रहे थे, उससे हम लोग क्षुब्ध थे, समाज क्षुब्ध था, और हम चाहते थे कि इसमें बदलाव, और इसीलिए तो भाजपा को शासन में ले आए। भाजपा सरकार आएगी तो समाज से असमानता हटेगी और जो हिंदू समाज के लिए खतरा बने हुए तत्व हैं उन पर अंकुश लगाएगी। लेकिन अगर आज के दिन भाजपा के शासन में रहते हुए भी अगर हिंदू समाज खतरे का अनुभव कर रहा है, उसकी संतानों के ऊपर जो है लब जिहाद जैसी जो है आपदा आई हुई है, तो ये बहुत चिंतनीय है और इसके लिए सबको जो है आवाज उठानी पड़ेगी। और सरकार की अगर निंदा भी करनी पड़े इसके लिए तो निंदा भी करनी चाहिए। ये मेरा मत है। मैं विश्वविद्यालय में पिछले 15 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गया हूँ और हम लोग बहुत निकट से देख रहे हैं। हम लोग समाज में शांति कायम करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो और देश को एक नेटिव दे, एक शिक्षा दे, उसके अंदर एक जागरूकता पैदा करे। और अगर ऐसी स्थिति विश्वविद्यालय में ही अगर आ जाती है कि जहां पर जो है भेदभाव वाली स्थिति बन जाए और जहां पर विशेष करके हिंदू जो है समाज की लड़कियों को अगर जो है टारगेट करने वाली बात आ जाए, तो इस पर तो सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा और उसको रोकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपके पास आता हूं मैं। एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ जो अन्य अतिथि है उनके पास भी चलते हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए। हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर कौन कौन जुड़े हैं, जरा गेस ले लीजिए ताकि मैं सभी को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दे सकूं। मैं विनोद बंसल जी के पास चलता हूं। विनोद जी, कितना बड़ा षड्यंत्र है कि हिंदू लड़की तो चलेगी, ओबीसी, एससी, एसटी, हिंदू सारी लड़कियां, सारे मुसलमान लड़के,
लेकिन हिंदू लड़कों को एडमिशन नहीं है वहां के कोचिंग में, पैसा यूजीसी दे रही है। और यह सरकार प्रायोजित, यूजीसी प्रायोजित लव जिहाद है, मेरा आरोप है। विनोद जी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निस्संदेह ये जो खबर आज आपने ब्रेक करी है वो मुझे भी, मेरे लिए भी चिंताजनक और मतलब एक चौंकाने वाली है। वास्तव में मुझे आपके चैनल के माध्यम से ही इस बात की जानकारी मिली और इसका तीव्र विरोध होना ही चाहिए। ये जो स्थितियां, परिस्थितियां देश के अंदर बन रही हैं, जो लगातार जो है हिंदुओं को एक टारगेट करके, देखिए अभी जो एक फिल्म आने वाली है लव जिहाद को लेकर के, वो जो केरला पार्ट 2 जब रिलीज होने से पहले ही जैसे उसका टीजर आया तो ये सारे इस्लामिक जिहादी तत्व तो बिलबिला उठे। उनको लगा कि मेरी पोल खुल जाएगी। और ये जो स्थिति है, जो यहाँ पर जो अभी आपने बताई है कि जो नया केंद्र जो खोलने की बात आ रही है, वो जो बातें हैं वो और भी ज्यादा गंभीर हैं। वो लव जिहाद की दिशा में ही एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। ये जो इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि लव जिहाद के लिए खुला खाता ये सरकार देने वाली है, जो बेहद चिंताजनक है। इस पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। और जिसने भी ये इस तरह का जो प्रपंच रचा है, उस प्रपंच के खिलाफ भी जो है एक आवाज बुलंद होनी चाहिए। सरकार को भी इस बात का भान होना चाहिए कि आखिरकार इस विश्वविद्यालय के अंदर क्या पहले हिंदुओं का उत्पीड़न कम था क्या हिंदू महिलाओं के साथ जो व्यभिचार और ये जो लव जिहाद की घटनाएं वहां कम थी क्या? मैं सूरज जी, मुझे भी जानकारी मिली है कि अभी भी जिस प्रकार से वहां की जो लड़कियां हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को पढ़ाई के बाद में वहीं पर इंटर्नशिप रखा जाता है कई जगह पर, और वो शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के लिए जो बच्चियों को वहां पर रखा जाता है उस विश्वविद्यालय के अंदर, वहां धीरे धीरे करके उस इंटर्नशिप के माध्यम से ही वो जो उनके साथ संबंध डेवलप किए जाते हैं। और फिर उसके बाद में जिस तरह से उनके साथ जो धर्मांतरण के अड्डे चलते हैं, व्यभिचार और जो लव जिहाद की घटनाएं घटती हैं, वो अंदर से बाहर भी नहीं आ पाती। हम उन सब चीजों की थोड़ा जांच कर रहे हैं हम लोग, और उसको समय पर ब्रेक भी करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो अभी जो नया जो सगुफा जिसने भी रचा है, उससे ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं उन जिहादियों की और हिंदू द्रोहियों की घुसपैठ भी हो रही है, जो लगता है कि वर्तमान सरकार से कहीं नजरअंदाज हो रही है। अभी सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ में उसका अध्ययन करके, और ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि सरकार किसी की भी हो, तंत्र हमारा ही चलेगा, ये इससे ऐसा साबित होता है, चाहे वो यूजीसी की बात करें या अभी जो बात जो चल रही है इसके बारे में बात करें, कि भी आखिरकार शिक्षा का केंद्र तो जो है जिहादियों के हाथ में होगा, और वहां पर जो है वो हिंदुओं को भर्ती करके उन जिहादियों के हाथ में सौंपने का तंत्र एक तरह से विकसित हो रहा है। ये बेहद निंदनीय है, चिंतनीय है, और इस पर अविलंब विराम लगाए जाने की आवश्यकता लग रही है मेरे को। और इस सरकार को इस बारे में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करना चाहिए जो कि आखिरकार विचारधारा के खिलाफ, देश के खिलाफ और भारतीय मान्यता और संस्कृति के विरुद्ध इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। आखिरकार कौन अधिकारी हैं, किस मानसिकता के साथ काम हो रहा है, और चुपके से इस तरह की चीजें आके निकलती जा रही हैं। मैं साधुवाद देता हूं सुदर्शन न्यूज को, आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है जिसके बारे में वास्तव में समाज को पता ही नहीं था कि आखिरकार इसकी क्या पकड़ है, क्या क्या मुद्दा है। अभी तक किसी चैनल पर, किसी अखबार में, किसी न्यूज पोर्टल पर, और इवन मैं कहूंगा सोशल मीडिया में भी इसकी कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। जहां आपने इसको बिंदास बोल में ब्रेक किया है स्टोरी को, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ ये प्रार्थना भी करता हूं कि सरकार इस बारे में गंभीरता से प्रयास करे और इसको अविलंब रोके। मैं तो कहूंगा बल्कि केंद्र स्थापित किया है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए क्यों, हिंदू लड़कों को भी और यहाँ पर जिहादी लड़कों को की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये केंद्र बिल्कुल विश्वविद्यालय उस परिसर से बाहर हो, और चाहे भली हिंदू लड़कियों के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर एक जिहादी लड़कों का प्रतिबंध होना चाहिए। और साथ में यह एक उसका जो संचालन है वो भारतीय मान्यताओं के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि भाई इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार उसका संचालन हो और लव जिहादियों को खुली छूट मिल जाए और भारतीय बेटियों के साथ में जो है गलत काम होता रहे। ये भारत स्वीकार नहीं करेगा। मतलब केवल विनोद जी कितना प्लानिंग है, कितना सिस्टमेटिक है। मतलब ऐसी लड़कियां जो यूपीएससी में जाने वाली है, हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाली है, ब्यूरोक्रेसी को हेड करने वाली है, या तो
आईपीएस बनेगी, आईएएस बनेगी, आईआरएस बनेगी, आईएफएस बनेगी, वो डायरेक्ट अप्रोच में रहेगी मुस्लिम लड़कों के, हिंदू लड़का नहीं रहेगा। कितना लंबा प्लान है। अरे हिंदू कहां सोया हुआ है? यहां जिहादियों ने तुम्हारी बेटियों को ट्रैप करने का कितना सिस्टमेटिक प्लान बनाया हुआ है। बताइए। हमारे साथ अभिषेक ठाकुर है। अभिषेक, आपकी प्रतिक्रिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने इस मुद्दे को उठाया। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि अभी सर भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने, सरकार को आज समझने का विषय है कि जेएनयू से और जामिया इस्लामिया से एक डफरी गैंग एक्टिव है, जो हर एक छोटे मुद्दे पर डफरी उठा करके पूरे भारत का माहौल खराब करने का काम करते हैं। ये वही संस्थान है जहां से प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे लगाए जाते हैं। आज एक बात बताइए, जैसे सर आपने अभी कहा कि अगर भारत का भविष्य, यूपीएससी के स्टूडेंट, हमारी बहन बेटियां जब उनके टच में होंगी, लंबे समय तक उनके साथ रहेंगी, तो उनका ब्रेन वॉश करके किस प्रकार से ये लोग उनको एक ऐसी नैरेटिव उनके दिमाग में सेट करेंगे कि उनको घृणा होने लगेगी, और फिर वो भी डफली लेकर के सड़कों पर उतर करके अपने ही देश के खिलाफ ऐसे नारे लगाने का काम करेंगे। सोचिए, अगर कोई हमारी बहन बेटी अधिकारी बनती है तो वो हिंदुत्व के लिए क्या सोचेगी। सबसे बड़ी बात सर, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको सबको इजाजत देनी है, मुस्लिम लड़के तो जाएंगे, उसमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी के लड़के जाएंगे, इसमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जर्नल के लड़के क्यों नहीं जाएंगे? आखिर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जर्नल के लड़के वहां पर जाएंगे तो इनका जो लव जिहाद का षड्यंत्र है, इसका भंडाफोड़ होगा, उसका विरोध होगा। जब सबको पता है कि जामिया इस्लामिया जेएनयू के अंदर किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों का लव जिहाद धर्मांतरण चरम सीमा पर चलता है, उसके बावजूद ऐसे नियम ला करके, ऐसी चीजें ला करके, जिसके अंदर आप सीधा सीधा हमारी बहन बेटियों को वहां पर ले जाकर के लव जिहाद का अड्डा स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो भारत के अंदर तो ऐसी चीजें चलने नहीं देंगे। हम तो इस चीज का सरेआम विरोध करते हैं और भारत के अंदर ऐसी कोई भी लव जिहाद की फैक्ट्री चलने नहीं देंगे। इसका डंके की चोट पर विरोध करेंगे। और श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम बात करेंगे, और इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सुदर्शन चैनल एक पहला भारत का चैनल है जो हर हिंदुत्व के मुद्दे को प्रखरता से रखने का काम करता है। हम सभी इसका विरोध करेंगे और एक भी बहन बेटी का धर्मांतरण और लव जिहाद नहीं होने देंगे। ये चाहे जितने नए नए सगुफे रस्ते रहे। आज ये डफरी गैंग जहां से प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करता है, आपने देखा होगा सर, एक दिन पहले भी अभी ये खड़े होकर के इन्होंने जंतर मंतर पे क्या नारे देने का काम करा। जिस लोगों के लिए यूजीसी लेकर के आया गया, क्या उस समाज का एक भी व्यक्ति ने एससी एसटी या माइनॉरिटी किसी को गाली देने का काम करा अभी तक? लेकिन जो लोग अपने आप को बताते कि हम अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग अपने आप को बताते हैं कि हम तो संविधान को मानते, वही लोग वहां पर कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, वही लोग वहां पर ब्राह्मणवाद को जलाने की बात करते हैं, वही लोग बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। नेटवर्क की शायद कोई दिक्कत है। हमारे साथ बरखा त्रेहान जुड़ी हुई है। बरखा जी, बताइए इस षड्यंत्र पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तुगलकी फरमान आते रहते हैं और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें ना ही सिर्फ लड़कियां, लड़कों के ऊपर भी बहुत बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। हिंदू लड़कों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। जो हिंदू लड़के जो जनरल कैटेगरी के हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि सरकारी फंड होने के बावजूद इनको अलग थलग कर दिया जा रहा है। इनके दरवाजे पूरी तरीके से अकेडमियों के बंद कर दिए जा रहे हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये देश के प्रतिष्ठित जो शिक्षण संस्थान है, इधर कैसे आप हिंदू लड़कों के लिए दरवाजे बंद कर सकते हैं? एक ये हिंदू देश है जहां पर हिंदुओं के साथ इतनी भेदभाव हो रही है और टैक्स देने वाला भी एक हिंदू भाई ही है, और हिंदू जो बेटियां हैं उनको भी यूज किया जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है, उनका धर्मांतरण होगा। उनकी जो देखिए, जब एक साथ यहाँ पर उनको धकेला जाएगा, मुस्लिम और ये जो जितने भी लड़के हैं वो माइंड वॉश करेंगे और उनके साथ उनकी जब शादियां होंगी उसके बाद उनके भी जो है सारी चीजें जो है बिल्कुल तहस नहस हो रही हैं।
पूरा जो परिवार है वो पूरा समाप्त किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और सुरक्षा कवच के नाम पे कुछ भी नहीं है। जबकि कई लोगों को ये भ्रांति है कि ऐसा नियम लाने से सुरक्षा मिल रही है। यहाँ कोई सुरक्षा कवच नहीं है। खासकर हिंदू लड़कों को बाहर रखना, ये सबसे बड़ा जो खुलासा आपके चैनल पे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको नोट करना चाहिए कि कैसे कैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कों को टारगेट किया जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है इस पूरे सिस्टम से। ये देखिए, पहले जब आईएएस बनते थे, बड़े सारे मुस्लिम लगातार आईएएस बन रहे थे, तब ये सवाल उठते थे कि क्या सिर्फ यही पढ़े लिखे हैं, हमारे हिंदू लड़के पढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये सवाल भी सबसे पहले बिंदास बोल पे ही उठा था कि आखिर क्या कारण है। तो ये भी यहाँ पर भी ये बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से उनको हटाया जा रहा है और हम सब मूक दर्शक बन करके ये चीजें बैठ करके देख रहे हैं। जबकि बहुत बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन आज उनके मुंह में दही जम गया है। आज वो इसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे। हिंदूवादी होने का दावा करते हैं, हिंदू बताते हैं अपने आप को, लेकिन जब हिंदुओं के साथ अनर्थ होता है तब सिर्फ और सिर्फ एक शेर है इस देश में जो उसके बारे में बात करता है, खुल के अपनी बात करता है, खुल के प्रतिक्रिया देता है और देश में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको आमंत्रित भी करता है कि खुली डिबेट करो भाई, बताओ कि ये कैसी नीतियां बन रही हैं, ये नीतियां बनाने वाले कौन हैं, इन्हें चिन्हित करना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहिए। इनके खुद के बेटे तो फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, यहाँ का सारा पैसा वहां जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आम जो एक हिंदू नागरिक है, जिस नागरिक को इस देश पे बहुत फक्र है, जो एक प्राउड एक हिंदू है, जैसे मैं भी एक सनातनी हूँ, प्राउड सनातनी हूँ, तो मेरे बच्चों के साथ जब नाइंसाफी होगी तो मैं तो परेशान होंगी ना। लेकिन बाकी जो चुप है, आखिर वो कब जागेंगे, आखिर वो कब बोलेंगे, इस दिन का इंतजार है। आपने तो बहुत ही अच्छा किया, इस सवाल को उठाया। अब चर्चा देखिए दूसरे चैनल्स पे हो ना हो, मुझे पता है एक ही हिंदूवादी चैनल है, यहां से जब चर्चा होगी तब सोशल मीडिया पे भी इसकी बात होगी और दूसरी अन्य पटलों पे भी इसकी बात होगी। लेकिन ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। जो लोग सो रहे हैं उन्हें जगाएंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे। और जब तक हमारे लड़कों के साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी, मैं तो चुप नहीं रहूंगी, मैं इसके खिलाफ बोलूंगी और ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा इस देश में। बहुत हो गया, आप हर बार हमारे पर ऐसी नीतियां थोप देते हो जिससे कि हमारे ही लड़के लड़कियां टारगेट किए जाते हैं। इसमें सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी टारगेट हो रही हैं। बार बार जो बताते हैं महिला महिला महिला, 24 घंटे महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, उनको भी कान खोल करके सुनना चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। लव जिहाद के मुद्दे ऐसे ही देश में इतने बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा 4 गुने मामले बढ़ेंगे। तो इसकी रोकथाम अभी करनी होगी और इसकी शुरुआत जिस दिन से हुई थी उस दिन से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं, उल्टा नीतियां थोप दी जाती हैं, एकदम से नीतियां थोप जाती है। अगर हमने ये सारी चीजें पहले डिस्कस करके की होती तो क्या आज हमें ये दिन देखना पड़ता? कतई ना देखना पड़ता। हमने कोई भी डिस्कशन नहीं किया और सीधा एक तुगलकी फरमान सामने रख दिया, जिसकी हम बहुत बृहद स्तर पे इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे इसका विरोध। बिल्कुल। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कहेंगे इस षड्यंत्र के बारे में? देखिए सुरेश भाई, सबसे तो मैं पहले आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आपने बहुत अच्छा मौजू हमेशा मंजराम पर लेके आते हैं। जितने भी मेरे मेहमान हैं सबने आपकी तारीफ की और ये हकीकत भी यही है। देखिए होता क्या है सुरेश भाई, देखिए जिस तरह वो यूनिवर्सिटी जो है वो मैं समझता हूँ इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में मशहूर है, तो वो केंद्र से ही चलता है मामला। तो उन्होंने इस तरह की बात जो कही है सवाल निशान लगाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों का दाखिला तो हो जाएगा लेकिन हिंदू लड़के वहां पे नहीं आ पाएंगे, तो जाहिर सी बात शक के घेरे में एक सवाल आता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी, देखिए होता क्या यूनिवर्सिटियां होती हैं सर, वो जो है अंडरटेकिंग जो राजपाल की रहती है, जाहिर सी बात सेंट्रल में, तो वहां पे हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और वहां की मोहतरमा जो वजीर आला है उनकी नजर में भी होगा। लेकिन उन लोगों को चाहिए मंदिर आम पर आकर इस तरह की बातों को कहें कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, या सोची समझी साजिश है एक समुदाय को बदनाम करने के लिए, तो उसमें कोई ना कोई टिप्पणी होनी चाहिए। लेकिन सुरेश भाई एक चीज ये भी आती है, देखिए मैं फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम बोल नहीं दिएगा सर। होता क्या सर, जैसे लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पे हिंदू विज्ञान इंटर कॉलेज है जहाँ मैं भी वहां का तालिब इल्म रहा,
तो वहां पर एक कोटा हिंदू भाइयों को होता है कि उनको उसमें लेना है। लखनऊ में एक शिया पीजी कॉलेज है, वहां पर ये होता है कि शियों के लिए कोटा होता है, कोई बुरी बात नहीं है, गवर्नमेंट भी इसको छूट देती है। लेकिन इस तरह की बात कि लड़के नहीं पढ़ेंगे लड़कियां पढ़ेंगी, तो ये मैं समझता हूँ सौर निशान है। तो इस पे यूनिवर्सिटी के चांसलर उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर आप देखिए कोई ना कोई मंदिराम पर मामला आता है तो ये यूनिवर्सिटी घेरे में आ जाती है। अक्सर वहां पर बड़े बड़े विवाद हुए, क्योंकि दिल्ली में मामला है इसलिए कहीं ना कहीं मामला मंदिराम पर आता है, उसको समझाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी वहां के चांसलर जो भी उनका मैं नाम नहीं जानता हूं, कि आप इस तरह के जो आप कोटे बना रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं इसको पहली फुर्सत में आप वापस ले लिए। चूंकि आप इस तरह की बात करेंगे तो जो मेरा हिंदू भाई है, जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा कभी हिंदू मुस्लिम की बात आपके टीवी चैनल पर नहीं करी, आप भी जानते हैं। लेकिन उनको सोचना पड़ेगा उन्होंने आखिर ये बात कैसे कह दी। अगर उस क्लास में ये अगर मामला निकल के आता कि वहां पर सिर्फ इसमें मुस्लिम, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हिंदू लड़कियां तो चलेगी, आप जो कह रहे हैं वो उसके लिए तैयार किए गए संस्थान एशियाओं को एडमिशन दे रहे हैं। लेकिन यहां माइनॉरिटी के नाम पर किए गए संस्थान में कह रहे हैं कि हिंदू लड़की तो चलेगी, हिंदू ओबीसी चलेगी, हिंदू SC ST चलेगा, लड़की चलेगी, लेकिन लड़का नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही मैं बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं, बिल्कुल। विनोद जी, आपके आने के पहले मैंने कहा था कि मैं इसकी तुलना करता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरीके से ये कोचिंग में हिंदू लड़कियों को प्रवेश और हिंदू लड़कों को नहीं की बात आई है, मैं 90 के दशक में जो कश्मीर में हुआ था उससे तुलना करता हूं कि आपकी बेटी, आपकी बहू और आपकी संपत्ति यहां पर छोड़कर चले जाओ। मतलब कुछ भी हो, इनको हमारी बेटियां चाहिए। यह खतरनाक ट्रेंड है विनोद जी, शिक्षा मंत्रालय को इसमें दखल देना चाहिए। देखिए ईश्वर जी, अभी मैं देख रहा था कि 15 दिन पहले ही हमारे जो अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा के माध्यम से कहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, न ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी का दर्जा है। हालांकि ये लोग प्रोपोगेट करते हैं और जबरदस्ती इसमें एक मिथ्या जो दुष्प्रचार करते हैं कि ये कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये समझ लेना चाहिए देश के और आपके सभी सुधी दर्शकों, देशवासियों को, आपके सुधी दर्शकों को, कि ये अल्पसंख्यक संस्थान ना होकर के भारत सरकार के पैसे पर पलने वाला एक संस्थान है। इसको अपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के समान एक तरह से दर्जा प्राप्त है, जिसको कि भारत सरकार इसको फंडिंग करती है। और वो फंडिंग इसलिए नहीं करती कि वो आतंकवाद का अड्डा चले, वहां अलगाववाद की विचारधारा पनपे, वहां पर लव जिहाद और धर्मांतरण के अड्डे चले। ये संस्थान उसके लिए बने ही नहीं है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है, मैं थोड़ा देर से देख पाया, सूरज जी इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखना पड़ेगा। मैं हो सकता है अभी जल्दी में नहीं समझ पाया हूं कि इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि ये जो हॉस्टल फैसिलिटी के साथ में कोचिंग फैसिलिटी दे रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी, SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट। तो मतलब ये कि SC ST के तो सभी लोग रहेंगे। आप थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो महिला कैंडिडेट, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो देश के संविधान के विरुद्ध जो माइनॉरिटी के नाम पर जिस तरह से जो रिजर्वेशन एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो स्वीकार नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज को, सभी लोगों को जब सरकारी पैसे से कोई संस्थान चल रहा है तो उसको समान अवसर प्रदान करना चाहिए। मैं कहता हूं SC ST और महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनको प्राथमिकता मिले, हम सब लोग जानते हैं, सब लोग चाहते भी हैं। लेकिन उसके साथ में कोई जिहादी लोग भी रहे और उसमें उन बेटियों के साथ में कुछ गलत काम हो, ये सब चीजें कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये बात सही है कि ये जो ऐसे संस्थान अगर कोई विश्वविद्यालय चलाता है तो अच्छा है, अप्रिशिएबल है। लेकिन इसमें जो है उसमें SC ST के साथ में अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को तुष्टीकरण करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है और अपने मजहबी आधार पर देश को पुनः विभाजन के लिए एक अवसर है। और आप देखिए कि इस तरह के बच्चे जब यहाँ से कोचिंग लेकर के जब IAS बनेंगे तो कैसी स्थिति बनेगी, क्या उनकी मानसिकता होगी, किस तरह से काम करेंगे, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से कई IAS ऑफिसर जो है ना खुल्लम खुल्ला जो है वो देश, धर्म, संस्कृति और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हुए पाए गए हैं और उनको कई लोगों को निकाला भी जा चुका है इस वजह से। लेकिन अब जिस तरह से ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश जरूरी है और SC ST समुदाय का बड़ा वर्ग इनमें भर्ती हो। मैं कहता हूं सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों, मैं आखिरकार जब कई बार बातचीत आई है कि ये संस्थानों में
रिजर्वेशन SC ST और महिलाओं को होना ही चाहिए। वो रिजर्वेशन पूरा होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़के तो ज्यादा रखोगे और लड़कियां SC ST रखोगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता। और नहीं इस तरह का कोई रिजर्वेशन वहां पर होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई अल्पसंख्यक संस्थान जब नहीं है तो अल्पसंख्यकों को क्यों प्राथमिकता होनी चाहिए भाई? आप देखिए कि जो मेरिट पर आएगा उनको रखेंगे। जातिगत आधार पर जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक आधार पर जिनका दोहन हुआ, पहले शोषण हुआ, या जो अभी भी हम समानता के आधार पर हम उसको साथ में नहीं ला पाए हैं अभी, उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। महिलाओं को प्राथमिकता होनी चाहिए, निस्संदेह होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भी पुरुष तो आप मुसलमानों को रखोगे और महिलाएं हिंदुओं की रखोगे। ये जो स्थितियां हैं ना, मैं पीछे ही बताया था कि जिस प्रकार से वहां की जो हिंदू लड़कियों को वहां जो एम्प्लॉय भी हैं, अभी पीछे जो दृष्टांत आया था एक हिंदू युवक का जिसको कि प्रताड़ित किया जा रहा था और उसको मारा पीटा गया सिर्फ मजहबी आधार पर, उसके साथ उस दुराचारी और दुष्ट प्रोफेसर ने जो उनको अभद्र गालियां दी। मुझे नहीं पता कि उसके बारे में अभी आगे क्या रहा, बट उसमें SC ST कानून लगा करके उसको रासुका में बंद करना चाहिए, ऐसे कथित प्रोफेसर और जिहादी एलिमेंट को। लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होने के बजाय उल्टा जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है जो पीड़ित है। ये चीजें बड़ी गंभीर हैं। आखिरकार ये जो चीजें हैं वो उस जांच के दायरे में और उनके दंड के दायरे में होनी चाहिए। और अल्पसंख्यक के नाम पर जिस तरह से जो बहुसंख्यकों के साथ लड़ाने की और उसमें अलगाववाद की प्रवृत्तियां पनप रही हैं, जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं देश के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं, ये अब स्वीकार नहीं है। ये चीजें जो है ना बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं दर्शकों को पुनः शॉर्ट में बताना चाहता हूं, एकदम शॉर्ट में। क्या है मुस्लिम माइनॉरिटी, मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी, हालांकि बाकी माइनॉरिटी के दूसरे लोगों को यहां कुछ नहीं मिलता, अगर मिलना है तो भाई इसको यहां क्यों दे रहे जामिया में। लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं, मुस्लिम माइनॉरिटी लड़के योग्य है, SC ST सभी कैटेगरी की लड़कियां मतलब जनरल भी योग्य है, लेकिन जनरल और OBC लड़के इसमें अलाउड नहीं हैं। ये कैसे परमिशन दी जा सकती भाई? ये UGC क्या कर रही है? UGC लगातार जो एक के पीछे एक, मुझे तो लगता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र UGC में हो रहा है। ये UGC के बारे में सोचने की बारी है और शिक्षा मंत्रालय ने भी गंभीरता से लेने की बात है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से अपील करता हूं, आपके रहते अगर UGC और खास करके जामिया इस प्रकार के लड़कियों का, हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद, सरकार प्रायोजित लव जिहाद करे तो ये गंभीर मामला है, आपको इसमें दखल देनी चाहिए। मैं हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं पुरी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैंने सुनी, अभी आप सबकी प्रतिक्रिया सुन चुके हैं, मैं अब आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहूंगा। धन्यवाद सुरेश जी। अभी मैं विनोद बंसल जी को सुन रहा था, बरखा त्रेहन जी ने भी अपनी बात रखी और मुस्लिम स्कॉलर के नाम से जो जुड़े हैं शोएब सिद्दीकी जी, उन्होंने बात रखी, और कर्णी सेना के जो भाई थे अभिषेक जी। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के जमाने से जिसकी बात बार बार अभी संघ और भाजपा के लोग करते हैं और विश्व हिंदू परिषद भी करती आ रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, और इसके नाते ही देश का विभाजन हुआ, कितने हिंदू मारे गए और अभी हिंदू मारे भी जा रहे हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मारे जाते। नरेंद्र मोदी को हिंदू समाज ने क्यों चुना? हिंदू समाज देश का बहुसंख्यक समाज है। क्यों चुना? इसलिए चुना कि वर्षों से हिंदू समाज पर जो हिंदू विरोधी लोग, ईसाइयत के लोग हों या जिहादी इस्लाम के लोग हों, एलिमेंट्स जो है जो उस पर खतरा बने हुए हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी बेटियों पर जो है उसकी अस्मिता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। इस भावना से देश के बहुसंख्यक समाज ने नरेंद्र मोदी सरकार को चुना। और हम क्या देखते हैं कि मोदी शासन में आने के बाद अभी भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाने में नाकाम रहा है। रहने के लिए ऊपर सारी चीजें अच्छी हैं कि सुख सुविधा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, नहरें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन क्या कश्मीर का हिंदू बस पाया?
कश्मीर घाटी में नहीं बस पाया, अंदर से डरा हुआ कि वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे। ये जो इस्लाम का, जो पॉलिटिकल इस्लाम का जो अतिवादी चेहरा है, जो खुल करके खेल रहा है, केजीएमयू प्रकरण जो है हमारे सामने है लखनऊ का, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एक नोटिफिकेशन जो आया है, ये सीधे सीधे अनबैलेंस कर रहा चीजों। मतलब सत्ता में भाजपा है, विश्व हिंदू परिषद की क्या कथा कहनी है, अशोक विनोद बंसल जी दुखी होंगे जो है मेरी बात सुनेंगे तो। विश्व हिंदू परिषद की आवाज जा कहां पा रही है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री सुन पा रहे हैं क्या? या उनकी कुछ चल पा रही है? शासन उनकी बात को सुन रहा है क्या? हम जो है लिप्स चला लेंगे, जुबानी खर्च कर लेंगे, निंदा कर देंगे, उससे हो जाएगा? जरूरी है, बहुत बड़ी बात है, ये हिंदू संगठनों के अस्तित्व का प्रश्न है। अगर आज के दिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, हिंदू होने का मतलब ही है सारे सृष्टि की रक्षा करने का भाव रखने वाला ऐसा बड़ा समाज जो सबको अपने में समाहित होकर लेके चलता है। और अगर उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा हो जाएगा, उसकी संतानों के ऊपर ही आपदा आ जाएगी। देखिए, कोई भी देश, कोई भी समाज एक दिन में नहीं मरता खपता है, तो धीरे बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक दिन में मारा नहीं जाता, ये सिस्टमेटिक किलिंग है, ये डिजाइंड किलिंग है। और इसके लिए किलिंग क्या है? यहां मर्डर तो करना नहीं है, सिंपल है। कल जो कलेक्टर, डीएम, जिलाधिकारी बनने वाली महिला है, उसको आज ही ट्रैप करके रखो ताकि फिर भविष्य की आपकी योजनाएं आसान की जा सके। सरकार, यूजीसी, जामिया तीनों जवाब दे, समान अवसर अभी नहीं तो फिर कब? अगर अभी नहीं दिया जाएगा तो फिर कब दिया जाएगा? इसका उत्तर देना पड़ेगा। और अब पुनः एक बार जरा पोल ले लेते हैं ताकि मैं अगले मुद्दे पे, आप सभी गेस्ट बने रहिए, अगला मुद्दा मैं लेकर जाने वाला हूं जहां जहादियों की पोल खोलने वाली केरला स्टोरी की दूसरी सीरीज, दूसरा चैप्टर कहिए, मतलब पहली केरला स्टोरी आई थी, अब केरला स्टोरी 2 आ रहा है, मैं उस पर जाऊंगा। लेकिन इस मुद्दे पर अभी हमने जो चर्चा की उसको यहां रोकते हैं, पोल लेते हैं। बाकी इस मुद्दे पर हम सुदर्शन न्यूज पर बने रहेंगे और शिक्षा मंत्रालय से सवाल पूछते रहेंगे। जब कार्यक्रम के शुरू में हमने पूछा था तब और अब में पोल में क्या अंतर है? 95-5 हो गया है। धन्यवाद, यही सुदर्शन के दर्शकों की विशेषता है। अब आगे चलते हैं। केरला स्टोरी 2, ये देश की छाती पर एक बार फिर सच ने दस्तक दी है और सच लगते ही वह पुराना दृश्य पुनः शुरू हो गया है। केरला स्टोरी 2 का टीजर आया नहीं और मुल्ला मौलवी का विलाप शुरू हो गया है। शुरू से दिखाइए। फ्रॉम केरला। मैं यूपीएससी की पढ़ाई करके आईएएस बनना चाहती थी, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। मेरा नाम नेहा संत है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं जैवलिन थ्रो में नेशनल गोल्ड जीतना चाहती थी, भारत का तिरंगा ओलंपिक्स में लहराना चाहती थी। मैं दिव्या पालीवाल, राजस्थान से। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। डांस मेरा इकलौता पैशन है। सलीम के प्यार में मैं इतनी ब्लाइंड हो गई कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फैजान से शादी की और जिंदगी बर्बाद हो गई। रशीद के झांसे में आ गई और सपने चूर चूर हो गए। सलीम कहता है भारत की 8.5 करोड़ अनमैरिड हिंदू लड़कियां अब उसका टारगेट है। फैजान कहता है एक लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे, ये है उसका मिशन। रशीद कहता है जो ताकत मोहब्बत में है वो बारूद में कहां। अगर वो जीत गए तो भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी और भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इसीलिए हमें लड़ना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं विनोद जी, आपका ट्वीट देखा था मैंने। ये कि ये जो ट्वीट मेरा जो करने का उद्देश्य यही था कि भी आखिरकार ये जो केरला स्टोरी है उसने जिस तरह से देश का व्यापक जनजागरण किया। थोड़ी आवाज मेरी इको हो रही है, थोड़ा ठीक करा दें। और दूसरा ये कि उसने जो जिहादियों की पोल खोल करके
समाज को एक सजगता पैदा करी, उसके लिए जागरूकता पैदा करी, उसके लिए साधुवाद देता हूं। साधुवाद इस नई फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी देता हूं, जिनके टीजर ने भी जो मुल्ला सल्तनत है, पूरी मुल्ला सल्तनत को हिला के रख दिया। उनकी चूल्हें पूरी तरह से हिल चुकी हैं। आप देखिए कि अभी टीजर से ही वो इतना टीज हो गए कि वो मिलमियाने लग गए और ये कह रहे हैं कि भाई आखिरकार ये जो घृणा फैलाएगी और ये विवाद पैदा करेगी और मुसलमानों को इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, ये अपने आप में उस पिक्चर का सर्टिफिकेशन है कि इस पिक्चर की सच्चाई क्या है। आखिरकार मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है, इनका जो विलाप है, ये क्रंदन है, ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि ये पिक्चर आखिरकार क्या लेके आने वाली है। अभी जो टीजर में आपने बताया कि देखिए कि 8.5 लाख हिंदुओं को टारगेट किया गया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये जो घटनाएं हैं, ये तीनों बेटियों का दृश्य आपने अभी जो टीजर में दिखाया था, वो घटनाएं कोई काल्पनिक नहीं है जी, ये सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म बनी थी पहले भी, और ये दूसरी सीरीज जो आने वाली है उसमें भी सत्य घटनाओं को आधारित है। आप देखिए, लव जिहाद देश के अंदर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये पूरी एक विभीषिका बन चुका है। इस लव जिहाद से मुक्ति अगर भारत को दिलानी है तो निस्संदेह इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, और फिल्में ही नहीं, जागरूक समाज को अब आगे आना पड़ेगा। इस केरला स्टोरी ने जिस प्रकार का जागरण किया है, हमने पिछले 2-3-4 दशकों से विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल और दुर्गा बहनी की बहनों ने जो अथक मेहनत परिश्रम करके हमने करीब 1 लाख से अधिक हिंदू बेटियों को इस लव जिहाद की जिहादी चंगुल की जकड़ से मुक्ति दिलाई, इस बात का हमें संतोष है, गर्व है। लेकिन और कई राज्यों में हमने लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन राज्यों में एक कठोर कानून भी बनवाया। और आप देखिए कि ये जो अभी सज्जन अभी मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद का ये हाल, विश्व हिंदू परिषद का ये हाल, और इस सरकार में ये, मैं उनको बताना चाहता हूं, देखिए समाज जब जागता है ना, तो सरकार चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, उसको सही राह पर आना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार के नीचे बैठे बैठे अधिकारी, जो मैंने कहा था कि भाई उनका एक संकल्प होता है कि सरकार किसी की वो तंत्र हमारा चलेगा, तो कुछ चुनिंदा ऐसे जो सैंपल्स हैं वो पिछली सरकार के भी बाकी हैं, उस डीएनए को समाप्त करना पड़ेगा पूरी तरह से, और समाप्ति का समय आ गया। अब वो सरकार के ध्यान में नहीं आता तो सुदर्शन न्यूज जैसा चैनल जो है ना, वो अपना सुदर्शन चक्कर चलाता है और सरकार को चक्करघंडी बना देता है। कोई भी हो, देखिए हमें तो लड़ना है, और इस केरला स्टोरी की थीम स्टोरी भी यही है कि अब सहेंगे नहीं, लड़ेंगे, और हमें जो है इसके खिलाफ बिल्कुल बजाना है। निस्संदेह अब समय आ गया है संपूर्ण समाज को एकत्र होकर के देश की नारियों को समृद्ध, सुदृढ़, सुसंस्कृत और सुरक्षित बनाना। आप देखिए कि बड़ा दुर्भाग्य है देश के अंदर कि आज भी जो उनके जो आराधना के केंद्र हैं, मस्जिद जिनको कहते हैं कि अल्लाह का घर होता है, उस अल्लाह के घर में भी 5 नारी का प्रवेश वर्जित है। आप सोचिए किस जमाने में जी रहे हैं हम। हमारे यहाँ पूज्य महंत महामंडलेश्वर वो साध्वियां बनी हुई है, और आप देखिए उनके यहाँ कोई एक मुल्ला मौलवी काजी को तो कोई बना के दिखा दे, संभव ही नहीं है। इस्लाम सारा खतरे में पड़ जाएगा। ये नारी द्रोही जो करैक्टर है, इसीलिए भारत की नारियों को वो इस तरह से अपने मोह पास में और ये जो जिहाद में फंसा करके अपनी जो जनसंख्या जिहाद जो कर रहे हैं, लव जिहाद के साथ साथ जनसंख्या जिहाद का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। धर्मांतरण को जिस तरह से 2019 में पूजनीय योगी जी ने जो कठोर कानून बनाया और उसका सख्ती के साथ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, मैं साधुवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिन्होंने कर्मठता के साथ में सैकड़ों जिहादियों को जेल की सलाखों में नहीं पहुंचाया, बल्कि कठोरतम सजा भी दिलवाई। और ऐसे सारे मुद्दों को जब समाज के मीडिया पटल पर आते हैं, उससे पहले उनका निदान भी कर देते हैं। तो ऐसे, लेकिन जैसे ही ये कठोर कानून है और सख्ती के साथ पालन हो रहा है, वैसे वैसे इनकी गतिविधियां भी तेज गति के साथ बढ़ रही है। सूरज जी, इनको पहचानना पड़ेगा, और ये बाकी राज्यों में भी कठोर कानून और कानून के साथ में उसका सख्ती से पालन, इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदू समाज को जागरूक रहना पड़ेगा। हमारे घरों में सांस्कृतिक जो विनाश हो रहा है, जो सांस्कृतिक हिरास हो रहा है, उस हिरास से बाहर निकलकर अपने बेटियों को, बहनों को इस बारे में गंभीरता से चिंतन और उन्मुक्त भाव से इसका विचार करना पड़ेगा। बरखा जी। जी, मैं आपको ये सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। ऐसी और मूवीज बननी चाहिए और देश जागरूक होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिवर्स स्टोरीज भी हैं। हमारे हिंदू लड़कों को जाल में फंसाया जाता है, कैसे लव जिहाद उनके साथ किए जाते हैं, और फिर उन्हें जबरदस्ती शादी ना करें तो उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर रेप डाल देंगे,
जबरदस्ती शादी होती है और उसके बाद जो उनका भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मेरे पास ऐसी स्टोरीज हैं, लड़के आए हैं जिन्होंने बताया है मुझे, और किस तरीके से उन्हें 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए भी मजबूर किया गया, उनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया। तो लव जिहाद सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, और यहां तक कि एक्सटॉर्शन किए जा रहे हैं, हनी ट्रैपिंग हो रही है, हिंदू लड़कों को चिन्हित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इसकी रोकथाम अगर नहीं करी गई तो बहुत दुष्परिणाम हम सबको देखने होंगे। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ऐसी स्टोरीज के ऊपर मूवीज बने, चाहे वो केरला स्टोरीज हो या अभी आपने कश्मीर फाइल्स देखी थी, बंगाल फाइल्स देखी थी। इसमें देश को सत्यता के बारे में पता चलता है, और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता, कि मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, जबकि उन्हीं के बच्चों के साथ होता है। जब उनके बच्चों के साथ हो जाता है तब वो कहते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो अभी भी हम जागरूक नहीं कर पाए हैं पूरे समाज को। हमारी हिंदू लड़कियों को और लड़कों को जागरूक करने की और बहुत आवश्यकता है, और ऐसे चैनल जहां पर ऐसी बातें हो उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, जिससे कि आप अपने फैमिली में बैठ करके आप इसके बारे में चर्चा करें, एजुकेट करें अपनी हिंदू बेटियों को, और साथ साथ अपने बेटों को भी, कि कैसे इन्हें ट्रैप में फंसा लिया जाता है और ये फंसते चले जाते हैं। ट्रैप तो अब कई प्रकार के आए हैं। ट्रैप का पहली तो संख्या लव जिहाद में कॉलेज कैंपस वगैरह वगैरह थी। अभी आप जब बोल रही थी तो हम जिम जिहाद का कैंपेन यहाँ साइट में चला रहे थे। हमने पिछले कुछ दिनों से जिम जिहाद पर फोकस किया है। 1000 जिम की सर्वे किए हमारे देश भर के सभी रिपोर्टरों ने। मैं दर्शकों को कहूंगा कि जरा बने रहिए, हम जल्दी जिम जिहाद पर एक और बड़ा खुलासा आपके सामने लेकर आने वाले। लेकिन लव जिहाद, जिम जिहाद, यह एक टूल है। ऐसे 45 प्रकार के ट्रैप है जो लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए प्लान किए जाते हैं। अभिषेक, सर बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया कि लव जिहाद से लेकर के आपने एक अभी केरला स्टोरी का, जो अभी हमारी दूसरा आने वाला है, केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें, बंगाल फाइल जैसी पिक्चरें, कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरें आज इस देश की बहन बेटियों को जागरूक करने का काम कर रही है। जहां पहले बहन बेटियों को एक ऐसा लगता था कि कोई अगर उनको जाकर के बजरंग दल या किसी हिंदू संगठन का व्यक्ति समझाता था तो उन्हें लगता कि नहीं देखो गलत हो रहा है, लेकिन जब आंकड़ों के साथ कुछ सच्ची घटना पर आधारित चीजें आती हैं और पर्दे के माध्यम से दिखाई जाती हैं, उसके बाद जब जनता का भी प्यार मिलता है और जनता देखना चाहती है कि किस प्रकार से बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है, उनको लव जिहाद करा जा रहा है, कैसे धर्मांतरण के प्रति बढ़ाया जा रहा है। हम बात करें केरल के तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी का बयान था कि केरल के अंदर किस प्रकार से बहन बेटियों का धर्मांतरण कितने चरम लेवल पर हो रहा है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसी पिक्चरें, ऐसी फिल्में इस समाज को जागरूकता प्रदान करती हैं। मैं तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी टीम है, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी और भी जो भी किसी प्रकार से फिल्म के आधार पर, गाने के आधार पर या किसी भी तरीके से इस समाज के अंदर एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को पता चले कि सबके सब अब्दुल एक जैसे हैं। सबके सब अब्दुल आपको लास्ट में ब्लैकमेल करके, आपको लव जिहाद के ट्रैप में फंसा करके फ्रीज तक ही पहुंचाएंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो बहन बेटों की इज्जत सिर्फ और सिर्फ एक खेती के बराबर है। वो जिंदा बहन बेटों की इज्जत करना नहीं पसंद करते। हाँ, वही बहन बेटी अगर किसी की 72 होरों में 72 फुट की हो तब उसकी इज्जत है, लेकिन जिंदा बहन बेटी की इज्जत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे डायरेक्टरों का, ऐसे फिल्म प्रोड्यूसरों का और सुदर्शन जैसे चैनल का, जहां से हिंदुत्व की अलग डेली जगती है और डेली ही हिंदुत्व से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलती है। जहां पर पूरा देश एक अलग भेड़ चाल में चलता है, एक अलग नैरेटिव सेट करने का काम करता है, वहां पर हिंदुत्व की अलग जगाता है सुदर्शन चैनल। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं दोनों हमारे साथ जो अन्य अतिथि उनकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। पुरी जी, आप क्या कहेंगे? ये कैंपस से जुड़े हुए आप व्यक्ति है, कैंपस में ऐसी फिल्में ज्यादा प्रमोट करनी चाहिए? कॉलेज कैंपस की लड़कियां, क्योंकि लव जिहाद के ट्रैप में सबसे ज्यादा फंसने वाली संख्या कॉलेज कैंपस में है। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो समाज का यथार्थ है, जो जिस पर जो है एक गांधीवाद की चाशनी लगा करके जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक झूठा जो नैरेटिव पीछे से चलाया
मतलब चलाया जाता आ जा रहा है पूरा जो है 1947 के बाद से तो और जोर का चला है। इसको यथार्थ रूप में देखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान दो समाज हैं, दोनों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, उसके हिसाब से वो जीवन जीते हैं। और सीधी सी बात यह है कि इस्लामिक जिहाद पूरे वर्ल्ड में अपनी सत्ता कायम करना चाहता है और इसके लिए उसने टारगेट किया है देश के विश्वविद्यालयों को, जो कि आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का नोटिफिकेशन दिखाई दिया है। कल को ये दिल्ली विश्वविद्यालय में भी दिख सकता अगर लोग सावधान नहीं हुए तो। जेएनयू तो उनका वामपंथियों का अखाड़ा था ही। तो इस तरह से ये बहुत विचारणीय विषय है कि इस पर रोक कैसे लगे। बात यह नहीं कि चर्चा कर लिए, फिल्म बन गई, सब लोग जान गए, जागरूक हो गए। भाई हिंदू समाज आज से थोड़ा जागरूक है, जागरूक तो है ही। समस्या ये है कि भारत सरकार, स्टेट जो है हमारा, जो शासन जो है, किसके लिए बना है? वो तो आतताइयों को दंड देने के लिए बना है और सज्जनों की रक्षा के लिए बना है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो सुरेश जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा पूरे देश के लोगों को, स्वतंत्र हिंदू अभिजन समूह बहुत जरूरी है, जो किसी पर डिपेंड ना हो, जो सरकार पर देखिए अभी देश भर में 1 लाख हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। मैं जो बात आप कह रहे हैं मैं उसकी थोड़ी अन्य एंगल से बताऊं कि देश भर में 1 लाख हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। ये गली मोहल्ले में हो रहे हैं, अपने अपने छोटे छोटे कस्बों में हो रहे हैं। इन सभी जगह पर समाज पहली बार, एक बड़ी रैली होना अलग बात है, छोटे छोटे ऐसे सम्मेलनों में बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। मैं भी ऐसे कुछ सम्मेलनों में गया हूं जहां बिल्कुल ही छोटी एरिया के लोग हैं और बड़ी मात्रा में आते हैं। जब उनके सामने ये बातें पहली बार जाती है तो वो जब अपने स्थान पर लड़ना शुरू करेंगे तो फिर सरकारों को भी मजबूर होना पड़ेगा। समाज सुदृढ़ करना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है, सरकार उसके बाद में है। और इसलिए लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, या देश को कब्जा करना हो, या गजवा हिंद हो, ऐसे तमाम विषय जमीन पर लेकर जाना ज्यादा जरूरी। मैं फिल्म पर प्रतिक्रिया लूंगा शोएब जी की। शोएब जी, पहली फिल्म देखी थी क्या आपने, केरला स्टोरी? अनम्यूट करिए, फिर बोलेंगे मुसलमान को बोलने नहीं देते। नहीं, मैं तो आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उस चीज को मंदिराम पे लाते हैं जो मंदिराम पे नहीं आ पाती है। जेएनयू की बात है, जाहिर सी बात है कल से देखिएगा इस पे जो है वहां के शिक्षा मंत्री भी इस पे अपना बयान देंगे, कुछ कुछ करेंगे। देखिए स्टोरी पे आ जाए, फिल्म की जो बात आपने कही है, मैंने पहले भी केरला देखी थी और सेकंड भी देखूंगा जब आएगी। अभी मैंने धुरंधर भी देखी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा नहीं है, देखिए होता सर क्या है कि जो फिल्में जो बनती हैं वो एक अच्छा पैगाम देती हैं। किसी भी फिल्म में, पुरानी फिल्में अगर आप देख ले, मदर इंडिया वगैरह देख ले और आप मुगले आजम देख ले, ये फिल्म देखी आएगी। जाहिर सी बात, अभी मेरी बहन जो अभी आपने दिखाया था बहुत अच्छी बात उसने कही कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। तो मैं हकीकत में हमेशा ये बात कहता हूं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर हम आप नहीं उठाएं तो कौन उठाएगा? और जहां तक अभी एक भाई साहब ने मस्जिद की बात कही थी कि औरतों को जाने का वहां पे नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमारे वहां मस्जिदों में औरतें जा सकती हैं, लेकिन उनकी शराइत होती है कि उन शर्तों के साथ औरतें जा सकती हैं और जाती भी हैं। यहाँ पे तरावी, अभी रमजान शरीफ आ रहा है तो तरावी पढ़ेंगी, सब होगा। और सुरेश भाई, मेरी गुजारिश आपसे ये भी रहेगी, क्योंकि देखिए मैं कुछ मामले में बहुत आपको फॉलोअर मानता हूँ, क्योंकि देखिए हकीकत है जेएनयू की बात जो है किसी को नहीं मालूम थी। यकीन जानिए मैं 7 से 8 डिबेट भी दे रहा था, उसमें भी कहीं कोई बात नहीं आई, लेकिन आपने उठाया, बहुत अच्छी बात है, हमेशा बात उठानी चाहिए। सर देखिए जैसे 14 फरवरी आ रहा है वैलेंटाइन डे, इस पर भी आप डिबेट जरूर रखिएगा, क्योंकि 14 तारीख में भी बड़े बवाल होते हैं। वेस्टर्न कल्चर हमने अपना लिया है, उसमें बड़ी दिक्कतें होती है। अगर आप पहले डिबेट, गुजारिश करूंगा आपसे सर, क्योंकि आप इस मामले में बहुत आगे हैं। जो जेवर का मामला चल रहा है, जो उतार चढ़ाव चल रहा है, चांदी 4 लाख चली जा रही, सोना चला रहा है, इसमें जेवर वाले जो मालिक हैं ये सोना चांदी को कब्जे में करे हुए हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अगर जेवर अगर 1.5 लाख में तोला बताया जा रहा है तो वो 2 लाख बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके भी छाप पड़वाइए, क्योंकि वो सरकार की नहीं मान रहे हैं। वो लेने के बाद दबाए बैठे हुए हैं और कह रहे चीन जो है चांदी रोके हुए, ऐसा नहीं है। तो मेरी गुजारिश आपको चाहिए, क्योंकि आप इस चीज को उठाते हैं, मैं बहुत खुश होता हूं। और गजल जो ऐसी मैंने बारे में बताया था, उस पर भी आप जरा टिप्पणी रखिएगा, क्योंकि वहां पे मेरी बहन बेटियां रात रात रुकती हैं, जाती हैं, वहां कई बदतमीजियां हुई, मैंने पहली बार भी कहा था। और मैं सुदर्शन चैनल का, खास करके आपका मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूं कि आपने हमेशा वो चीज मंदिर आम पे लाए जो चीज दबी रही। और जहां तक जेएनयू की बात है, जाहिर सी बात है वहां पे लड़की किसी भी समुदाय की हो, यह आपने कहा सिस्टम बना दिया है। मुझे गुजारिश रहेगी वहां के चांसलर से और वहां के शिक्षा मंत्री से कि कल मंडे है और आप एक्शन लीजिए, वहां पूछे किन मामले में आपने ऐसा किया। ऐसा मैं समझता हूँ कॉलेज जो होता है वो एक समझिए। बिल्कुल, चलिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुदर्शन एक बड़ा कैंपेन चला रहा है, एक महासीरीज चल रही, संघ गाथा नाम से
शनिवार रविवार रात 9 और रात 12 बजे। इसको भी अवश्य देखिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर भी इसको अवश्य देखिए। नमस्कार। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी